है न्यूज हम लोग के सामने है और वो न्यूज यही है कि प्रवक्ताओं के 1400 पदों पर की जाएगी सीधी भर्ती। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को शिक्षा विभाग जल्द भेजेगा प्रस्ताव। ओके। 3000 से अधिक पद खाली हैं प्रवक्ताओं के उत्तराखंड में। और ये सीमा जौनसारी जी माध्यमिक शिक्षा निदेशक के हवाले से ये कोटेशन आया हुआ है साथियों कि प्रवक्ताओं के 1400 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है। इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जबकि प्रधानाचार्य के 625 पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। सहायक अध्यापक एलटी के पदों के लिए भी आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एलटी लेक्चरर की जो भर्तियों को लेकर लगातार क्वेश्चंस बच्चे हमसे पूछते हैं, उनका एक जवाब यहाँ पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिशन सिंह बोरा जी जो है यहाँ पर इनके वो हैं, रिपोर्टर हैं, और इनके हवाले से ये खबर आई है साथियों। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है। तो जो लोग हमारे लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, और मैंने बार बार कहा है कि जब पोस्ट आएंगी तब पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। उसके पढ़ने पोस्ट आने तक तो आपका एक या दो बार रिवीजन हो जाना चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिस में अपने बिल्कुल पीक पे रहें, और जैसे ही आपका पेपर आए तब तक आपका 2 या 3 बार रिवीजन प्लस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट बन गए हों, ताकि इन केस अगर आपसे गलतियां होती भी हैं तो वो गलतियां आपको फाइनली भारी ना पड़े। ठीक है। तो आप सब लोगों को, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को निकलवाने का सौभाग्य ऊपर वाले की कृपा से मिला है, तो आप सब लोगों में से जिसके अंदर ज्यादा भूख होगी, जो ज्यादा डेडिकेटेड होगा, कंसिस्टेंट होगा, और अभी से इस बात को गंभीरता से समझेगा, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब फिर से ले जाएगा। और जो साथी बस यही सोचेंगे कि अरे अब पोस्ट आ जाएगी जब, तब हम शुरू करेंगे, तब हम कोचिंग लेंगे, या तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो वो फिर से रह जाएंगे लेक्चरर बनने से। तो ये एक वास्तविकता है। आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें और इनकरेज करें, अगर आपके कोई साथ के हैं और आप खुद भी, कि आपके पास अब समय नहीं है। मैं आज की इस क्लास को इसी जो है विचार से शुरू करता हूँ। और द थिंग इज, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, द ग्रेट लॉर्ड बुद्धा सेज द ट्रबल इज यू थिंक यू हैव टाइम। समस्या ये है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास समय है। ठीक है। कहने का मतलब कि हमारे पास समय नहीं है। सो वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट ऑफ टाइम, वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप लोग के अंदर तनाव हो, इसीलिए कह रहा हूँ कि हम लोग और सजग हों, हम लोग और अवेयर हों, हम लोग और मोटिवेटेड हो रहें, इंटरनली कंसिस्टेंट रहें, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को भेदने में इस बार कोई मिस्टेक ना करें। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है आज की थीम। ये हफ्ता मिड अप्रैल हम लोग पहुंच चुके हैं, और मिड अप्रैल आप लोग समझ रहे हैं कि हमारे पास धीरे धीरे अब और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ने का समय है। ये बैच अपने पीक पर या मिड पॉइंट पर पहुंच रहा है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, इसी सीरीज में हम लोग शुरू करते हैं आज के नाउन्स पर एक छोटी सी एक्सरसाइज। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है साथियों। इसमें क्या है कि जैसे मैंने नाउन्स का कैटेगराइजेशन किया है, ये जो 6 कैटेगरीज हैं इसमें नाउन को कैटेगराइज किया है। जैसे नाउन्स एज सिंगुलर में, इट फंक्शंस एज सिंगुलर एंड एक्ट एज सिंगुलर। नाउन जो सिंगुलर हैं और सिंगुलर की तरह फंक्शन करते हैं, ध्यान से सुनना। तो जैसे एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स लाइक एडवाइस, पोइट्री, डेबरी। डेबरी मीन्स कूड़े का ढेर, DEBRIS, डेबरी। मिसचीफ, शरारत। मिसचीफ का प्लूरल नहीं होता, बहुत बार आया एग्जाम्स में। ठीक है। एप्लॉज, सीनरी, पोइट्री, एविडेंस, मिसचीफ, हेयर, न्यूज। ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही कार्य भी करते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी क्या है, जो प्लूरल होते हैं नाउन्स और काम कैसा करते हैं, सिंगुलर। अब यहाँ से चीजें जो थोड़ा और रोमांचक बनती जाएंगी। जैसे मैंने कहा चेस, ड्रॉट्स, मीजल्स, डायबिटीज। सब्जेक्ट और न्यूज के नेम्स होते हैं। ठीक है। बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, सॉरी, सब्जेक्ट और गेम्स और डिजीज के नेम। ठीक है। हम ये कह सकते हैं, 3 चीजें लिख सकते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट, डिजीज, गेम्स। ये सारे जितने भी होते हैं,
ये क्या होते हैं, ये दिखते प्लूरल है मगर काम सिंगुलर करते हैं। दे अपीयर एज प्लूरल बट दे फंक्शन एज सिंगुलर। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है इसमें, नेम ऑफ बुक्स। जैसे द अरेबियन नाइट्स, ये किताब का नाम है तो ये सिंगुलर ही माना जाएगा। थ्री इडियट्स, अब थ्री इडियट्स में आप कहेंगे सर तीन इडियट हैं, प्लूरल हो गया, नहीं। थ्री इडियट एक वर्क का नाम है चेतन भगत का, तो जब उसको उसको एज अ यूनिट लेंगे तो हम उसको सिंगुलर ही मानेंगे। अरे भाई यहाँ तक आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? कुछ जटिल कुछ कठिन कुछ तो नहीं बन रहा है ये? हाँ, क्लियर तो हो रहा होगा सबको। ठीक है। अब जैसे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर की तरह काम करते हैं और सिंगुलर ही फंक्शन भी करते हैं प्लूरल में, सॉरी, सिंगुलर की तरह काम करते हैं और प्लूरल की तरह फंक्शन करते हैं। देखो पहला क्या था, सिंगुलर दिखते हैं सिंगुलर ही काम करते हैं। दूसरा क्या था, प्लूरल दिखते हैं सिंगुलर काम करते हैं। तीसरा क्या था, सिंगुलर दिखते हैं और प्लूरल की तरह काम करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं हमेशा, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, जेंट्री, वर्मिन, पीजेंट्री। ठीक है। उसके बाद पुलिस, पुलिस लिखा है। तो ये बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर दिखते हैं मगर काम प्लूरल का करते हैं। मतलब इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की कैटेगरी, प्लूरल नाउन फंक्शन एज प्लूरल। अब ये प्लूरल होते भी हैं और प्लूरल काम भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आर्टिकल्स ड्रेस, इसकी जो कैटेगरी है वो क्या है, आर्टिकल ड्रेस टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। क्या कहेंगे ऐसे याद कर ले पूरी क्लास, आर्टिकल ड्रेस टूल्स, टूल्स आपको पता है औजार, इंस्ट्रूमेंट भी वही होता है। आर्टिकल ड्रेस टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स ये सब दिखते भी प्लूरल हैं, काम भी प्लूरल करते हैं। जैसे ये पैंट्स, पजामाज, सीजर्स आर्टिकल्स में उसमें आ गया। टूल्स में टोंग्स, चिमटे को कहते हैं, जीन्स, पिंसर्स। ठीक है। पिंसर्स वो जो होल करने के लिए होते हैं उसको कहते हैं। ग्लासेस आपको पता है, चश्मा, शेड्स भी एक तरीके से धूप का चश्मा, स्पेक्टिकल्स। ठीक है। तो अब उसके बाद फिर फिफ्थ कैटेगरी, नाउन्स जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे रहते हैं, बोथ सेम, बोथ लिखा है। तो बैरेक्स, बैरेक्स कभी बैरक नहीं होगा, बैरेक्स कभी बैरक नहीं होगा सिंगुलर में। सिंगुलर में भी बैरेक्स रहेगा, प्लूरल में भी बैरेक्स रहेगा। ये इस बात पे कम्युनिकेट करेगा कि हम कैसे सेंस दे रहे हैं। क्रॉस रोड्स, कभी क्रॉस रोड मत लिख देना। क्रॉस रोड्स का मतलब क्या होता है, चौराहा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे एसएससी सीजीएल और आपके अदर टीजीटी पीजीटी में। चौराहा कभी भी सिंगुलर नहीं होगा। ठीक है। वर्क्स, वर्क्स मैंने बताया था, एक तो वर्क होता है, नहीं वर्क्स, हाँ। वर्क्स जो है दो तरीके के होते हैं ना, एक तो वर्क्स होता है आपका किसी के, उसको भी कहते हैं ना, जब एस एस लगता ही है इसमें जनरली। ठीक है। और अगर हम वर्क कहते हैं तो वो वर्ब बन जाता है फिर। वर्क्स में दो मैंने बताया था ना एक बार, कि एक तो होता है किसी के कंप्लीट कलेक्शन को कहते हैं, जैसे वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, कंप्लीट कलेक्शन को कहते हैं हम। और एक वर्क्स जो है फैक्ट्री नेम्स के आगे से आ जाता है, राम एंड श्याम वर्क्स, तो फैक्ट्री नेम्स में भी आता है ये। ठीक है। तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेंस वही लेगा, एस जरूर देगा ये अपने साथ। ठीक है। फिर इनिंग्स, कभी इनिंग कोई वर्ड नहीं होता, इनिंग्स ही होगा। शीप, डियर आपको पता है, शीप सिंगुलर में भी शीप होता है, प्लूरल में भी शीप। हम संख्या जब लगा लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वैल्यू। डियर के साथ भी यही है। ठीक है। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ध्यान से देखना, कि न्यूमरल नाउन्स लाइक पेयर, डजन, स्कोर, हंड्रेड, थाउजेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइस। तो न्यूमरल नाउन्स जो होते हैं ना, इफ काउंटिंग इज यूज नो प्लूरल फॉर्म्स आर यूज। जैसे अगर मुझे कहना है, न्यूमरल नाउन्स पहले क्या होते हैं हमें पता ही है, जो किसी यूनिट को बताते हैं। जैसे पेयर में हमें पता है कि जोड़े के लिए कहते हैं, डजन किसके लिए कहते हैं हम, 12 यूनिट होती हैं जिसमें दर्जन हिंदी में हो जाता है। स्कोर, स्कोर माने जैसे, वैसे तो हिंदी में हम कहते हैं कौड़ियों के भाव विज्ञा, तो जो कौड़ी होता है वो स्कोर होता है। ठीक है। हिंदी में इसको बीसा भी कहते हैं। एक स्कोर में 20 यूनिट होती हैं, तो 5 स्कोर बराबर सैकड़ा, 5 बीसा बराबर 100। ठीक है। हंड्रेड आपको पता है, थाउजेंड पता है। तो अगर इनसे पहले काउंटिंग फॉर्म यूज हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देख लो। इनसे पहले अगर काउंटिंग फॉर्म यूज हुई है, तो जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 दर्जन अंडे, चार जो है 400 किताबें, कुछ भी ऐसा कह रहा हूँ, तो जब
संख्या यूज हुई है, तो ये वाली यूनिट प्लूरल नहीं होती, ये क्या होती है, सिंगुलर ही होती है, और ये वाली यूनिट प्लूरल हो जाती है। समझ में आ रहा है? अगर यूनिट आ जाती है पहले ना, न्यूमरल नाउन से पहले यूनिट आ जाती है, तो ये तो हमेशा ही प्लूरल होगा, लेकिन ये वाली यूनिट प्लूरल नहीं होगी, और ऑफ का प्रयोग भी नहीं होगा। लेकिन दूसरा केस क्या है, इफ काउंटिंग इज नॉट यूज्ड, अगर काउंटिंग यूज नहीं हुई है तो हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं और ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि दर्जनों अंडे, सैकड़ों किताबें, तो हम कैसे कहेंगे भाई, यहाँ से टू हट गया, संख्या हट गई, यहाँ प्लूरल कर दिया हमने। यहाँ ऑफ लगाते हैं जरूर, और यहाँ पर प्लूरल तो रह गई। अरे भाई बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रहा है सबको? तो वी विल से डजन्स ऑफ एग्स एंड वी विल से 2 डजन एग्स। इन द नेम ऑफ ऑल माइटी, ऊपर वाले को याद करते हुए आइए प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं फटाफट। ठीक है, तो देखो, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। तो क्या होगा भाई, फटाफट सारे बच्चे, क्या एरर लग रहा है, नहीं लग रहा है? प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। देखो, मैंने अभी क्या बताया था, ये सीनरी का एग्जाम्पल कहाँ आया था? ये वर्ड है ना सीनरी, सीनरी का एग्जाम्पल इसी फाइल में अगर आप देखो तो कहाँ पर आया हुआ है ये देखो यहाँ पर आया हुआ है ये। सीनरी का एग्जाम्पल क्या है? नाउन वर्किंग एज नाउन सिंगुलर एंड फंक्शनिंग एज सिंगुलर। तो क्या इन नाउन्स का प्लूरल कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते यार। तो सीनरीज क्यों करोगे? यहाँ पर एरर सीनरीज में है, सीनरी हो जाएगा। समझ गए? अब एक बात और कि सर इसमें सीनरीज हो गया तो क्या इसमें भी एरर है? तो सर दो एरर तो हो नहीं सकते। जल्दी से बता दो, क्या ये आर एरर है इसमें या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन मुझे बता रहा है आर में एरर है या नहीं? वीडियो को पॉज करो, बाद में रिकॉर्डिंग भी जो देखेंगे, और तुम लोग जो देख रहे हो, बताओ जल्दी से, आर में एरर है कि नहीं? नहीं है। अच्छा, देखो बेटा, इसमें बता देता हूं मैं, आर में एरर नहीं है। हमारा सब्जेक्ट पेंटिंग्स हैं, नेचुरल सीनरी, सीनरीज तो होता ही नहीं है सब्जेक्ट, सीनरी होता है। और यहाँ पर नेचुरल सीनरी की पेंटिंग्स, आ रहा है क्वेश्चन में मजा? तो जब पेंटिंग्स हैं, कई पेंटिंग्स हैं जो कि नेचुरल सीनरी की हैं, और वो हॉट केक्स, यानी मुहावरा है, हॉट केक्स भी इसमें अच्छा मुहावरा है, मतलब बहुत ही तेजी के साथ बिक रही हैं। तो जब पेंटिंग सब्जेक्ट है तो आर लगा है, इसीलिए सही है। सीनरीज की वजह से नहीं लगा, और सीनरी वैसे भी सिंगुलर होता है। सीनरी सिंगुलर का मतलब क्या था, कि हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आनी थी। तो ये हेल्पिंग वर्ब इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू सीनरी, इट्स अकॉर्डिंग टू पेंटिंग्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सीख रहे हैं हम यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि वर्ब से जस्ट पहले जो आए वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट जिसकी बात की जा रही है, यहाँ बात नेचुरल सीनरी की नहीं कर रहे, नेचुरल सीनरी की पेंटिंग्स की कर रहे हैं। अरे भाई क्वेश्चन में मजा आया? पूरा एक हफ्ते की रिसर्च के बाद ये ऐसे कुछ 8-10 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन अपने आप में पूरा टाइप है, उसकी जितनी कैटेगरी बन सकती है उसका टाइप है ये। समझ में आ रहा है सब लोगों को? दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं फिर। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम देखें इंफॉर्मेशन ऊपर की जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन किसी कैटेगरी में दिख रहा है आपको? मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन भी इसी कैटेगरी में आएगा, नाउन एक्टिंग एज सिंगुलर, फंक्शनिंग एज सिंगुलर। ठीक है, तो इसमें अगर नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जगह नहीं थी। तो इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर के सेंस में यूज होगा, सिंगुलर ही लेगा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब।
ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये वर्ड जो दिया है ये इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है, जो कि एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। इन्फॉर्मेशन सिंगुलर होता है तो इसलिए क्या आएगा, वॉज। इन्फॉर्मेशन वाले नाउन से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वाज नॉट सो एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। क्लियर हो रहा है? तीसरा क्वेश्चन, एन इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू मीडिया। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ही ना, सारे बच्चे देखना, ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट कैटेगरी में था। यहाँ पर आप चाहें तो एक चीज लिख भी लेना, ये नाउन्स मैंने सिंगुलर लिखा तो है, सिंगुलर है ही, सिंगुलर माने भी जाएंगे। लेकिन एक चीज क्या है ना, कि ये जो नाउन्स हैं सिंगुलर के साथ साथ, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल भी होते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। किसी भी चीज को आप गिन सकते हो क्या इसमें, एडवाइस, पोइट्री, डेबरी, मिस्चीफ, हेयर, न्यूज, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये अपने नोट्स में भी लिख लेना इस वाले में, और वैसे भी लिख लेना, SUN। खाली सिंगुलर कहने से बात पूरी बन नहीं रही है। तो हम कहेंगे कि सर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है इन्फॉर्मेशन, क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो जब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो आर्टिकल्स किससे पहले यूज होते हैं, आर्टिकल्स AND किससे पहले यूज होते हैं, ए और एन के बाद हमेशा क्या आता है आर्टिकल्स में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आर्टिकल्स का ग्रामर में। ए और एन से पहले क्या आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। समझ रहे हैं सारे बच्चे? तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो ये तो सिंगुलर अनकाउंटेबल हो गए कि नहीं? तो इंफॉर्मेशन, न्यूज, इन सब से पहले हम कभी भी ए और एन नहीं लगाएंगे। आप एन इंफॉर्मेशन या ए इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नहीं है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है। समझ में आ रहा है सबको? और इनको अगर हमें सिंगुलर बनाना भी है, आप कहेंगे कि सर बनाइए, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, एक खबर देनी है मुझे तो खाली। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आप क्या लगाएंगे, इससे पहले इस तरह के फ्रेज लगाए जाते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने कहा सर दो खबरें हैं, टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास में। सारे बच्चे चाहे वो नेट वाले हों, LT वाले हों, लेक्चर वाले हों, ये मत सोचना कि तुम्हारे काम का नहीं है। नेट में भी ना ग्रामर से दो क्वेश्चन पूछ ही रहा है, वो पिछले 1-2 सालों से ग्रामर के दो क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक चला है तो भले ही मेरे का एक लेक्चर पूरा लग जाए, लेकिन मैं इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा, करना चाहता हूँ। कर दूं कि नहीं? आप कहे कि सर लिटरेचर पढ़ाइए, शेड्यूल में तो हेनरी फील्डिंग है। भैया टॉपिक ये चल रहा है, थोड़ा सा ये टॉपिक अगर कर लें तो नुकसान भी तो नहीं है। लेकिन हमेशा की तरह आपसे परमिशन मांगेंगे हम, क्योंकि आप ही प्रजा हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बढ़िए आगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। आप बोलेंगे कि नहीं सर नाउन पढ़ा दो, लिटरेचर पढ़ा दो, तो मैं लिटरेचर पढ़ा दूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। अरे इंद्र जी, जहाँ आप भी सुबह सुबह मजाक करने लगते हो, कहाँ किंग ऑफ इंग्लिश, छोटे मोटे लर्नर। तो टॉपिक समझ में आ रहा है? टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर, हाँ। अगर यहाँ पर टू पीस हो जाएगा तो यहाँ पर आर करना पड़ेगा, लेकिन फिर वही बात है, सब्जेक्ट ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो जब हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा इसको प्लूरल सिंगुलर, अगर क्वेश्चन में हमारे AN है तो हम उसको हटा देंगे। कुल मिला के बात ये है। समझ में आ रही है बात? तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो भैया क्वेश्चन में क्या था, एन इंफॉर्मेशन था, तो एन इंफॉर्मेशन हट जाएगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू मीडिया। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज पैथेटिक। अब ये तीसरा, सॉरी, हाँ तीसरा।
ठीक है, चौथा सॉरी। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज पैथेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज पैथेटिक, ठीक है। सारे बच्चे मेरे साथ देखो, जब भी एस एंडिंग नाउन्स होते हैं ना, एस एंडिंग नाउन्स जो कि सब्जेक्ट्स होते हैं, एस एंडिंग नाउन्स, अगर इफ दे एक्ट एज सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन आपका पूछेगा। इफ दे एक्ट एज नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नेम होते हैं, जैसे फिजिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स। ध्यान से देखना इस रूल को। मैथमेटिक्स, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, कुल मिला के 4-5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इनके साथ क्या होता है, वैसे तो ये सिंगुलर लगते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल हैं, और हमेशा अपने साथ कोई आर्टिकल लेते नहीं है, और हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स तो यहाँ पर इज ले लेगा ये, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अरे हाँ कि ना। लेकिन भाई, एक एक्सेप्शन टू द रूल है, कंपटीशन में एक्सेप्शन ही तो पूछेगा वो। यहाँ पर गेम मजेदार हो जाएगा। अगर इन नाउन्स के साथ, इन नाउन से पहले अगर द का यूज हो जाए, द का, या फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोनाउंस में पजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज हो जाए, पजेसिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि पजेसिव एडजेक्टिव्स में क्या क्या आते हैं, माई, हिज, ठीक है, आई का फॉर्म माई हो जाता है, हिज हो जाता है ही का, हर, ठीक है, देयर, आवर, योर, ठीक है। इसका एक चार्ट पढ़ लेंगे हम लोग प्रोनाउंस में, इस हफ्ते है हमारा टारगेट। तो मैंने कहा था पजेसिव एडजेक्टिव्स थोड़ा पजेसिव प्रोनाउन से अलग भी होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन माई का माइन हो जाता है, इसका इजी रहता है, हर का हर्ष हो जाता है। वो हम वहाँ देख लेंगे डिफरेंस क्या होता है। फिलहाल तो अगर इनसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए या फिर द आ जाए, तो फिर इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। यानी द या पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आ जाए और उनके बाद एस एंडिंग नाउन्स आए, उनके बाद ऊपर वाले जो लिखे हुए नाउन्स हैं वो आ जाए, तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब क्या देनी पड़ती है, पॉजिटिव देनी पड़ती है भैया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक का लिख लो, फिर समझाता हूँ। एस एंडिंग नाउन है क्या सर? हाँ है सर, एस एंडिंग नाउन है। दा लगा है क्या सर? दा भी लगा है सर। तो सर जब दा लगाया और एस एंडिंग नाउन है तो सर हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल होनी चाहिए ना सर। आर। सुनने में कितना ही अटपटा लगे, इससे फर्क नहीं पड़ता, ग्रामर के रूल सुनने के हिसाब से नहीं चलते। हम अभी तक सुनते हुए गलत आ रहे होंगे, वो एक अलग चीज है। इसी तरह एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, जल्दी से देख लो। जैसे माई मैथमेटिक्स, ठीक है, मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है, डैश स्ट्रॉन्ग, मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है, इज और आर, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे भैया? पजेसिव एडजेक्टिव लग गया, एस एंडिंग नाउन आ गया सर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है सर। तो भले ही कितना ही गलत लगे कि सर माई मैथमेटिक्स इज स्ट्रॉन्ग, नहीं होगा, क्या होगा, आर, माई मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना, और आज से बोलना भी सही सही। कोई भले ही तुमसे कुछ कह दे, कहना भैया ग्रामर का रूल पढ़ा है मैंने, आ जाओ मैदान में। क्या बोलोगे? कि भैया ग्रामर का रूल पढ़ा है मैंने, रूल पढ़ के बोल रही हूँ, आ जाओ मैदान में, ठीक है। एक बार मुस्कुरा देते, नए हफ्ते की शुरुआत है, जोश के साथ शुरू करते थोड़ा। चलो, ठीक है, समझ गए, समझ गए बात को। हाँ शुरू कर रहा हूँ, भी तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कांट यू सी द कैटल इज ग्रेजिंग, क्या होगा भाई इसमें फिफ्थ वाले में? कांट यू सी द कैटल इज ग्रेजिंग, पहले देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी में है ये कैटल ना।
कैटल की कैटेगरी देखनी पड़ेगी। देखो भाई, कैटल किस कैटेगरी में आ रहा था यहाँ पर, हम लोग अपने इसमें देखें तो थर्ड कैटेगरी थी सर। दिखते सिंगुलर हैं मगर काम प्लूरल का करते हैं। तो काम प्लूरल का करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी तो प्लूरल लगानी पड़ेगी, चाहे कैटल आए, कैवेंट्री आए, कैवलरी आए, इन्फेंट्री, जेंट्री, बर्मेन, पीजेंट्री, पुलिस, कुछ भी आ जाए, भैया प्लूरल तो लगानी पड़ेगी। काम सिंगुलर का करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। दिखते क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता ना, ये वाली कैटेगरी में लेफ्ट में काम क्या कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। ठीक है। दिखते तो हम बहुत सारी चीजें हैं अपनी लाइफ में भी, काम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। कई लोग बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चलता उनका, इतनी सिंप्लिसिटी है, बट काम बड़े बड़े कर देते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम। कई लोग हैं बहुत ही जबरदस्त, बाहरी रूप आप देख के फिदा हो जाएंगे, लेकिन काम अपने जैसे होते। ठीक है, तो मामला काम का है, नाम का नहीं है। और काम होगा तो नाम अपने आप हो जाएगा। तो देख लो भाई, कैटल क्या है, प्लूरल माना जाता है। तो जब ये प्लूरल माना जाएगा तो इसके साथ यहाँ पर ये दिक्कत आ गई ना, ये आर करना पड़ेगा। कांट यू सी द कैटल आर ग्रेजिंग, इस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। जी। ठीक है, समझ में आ रही है बात सब लोगों को, इंद्रजीत दा? आप मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं आज। ठीक है। कांट यू सी द कैटल आर ग्रेजिंग, सब लोग एक बार ओके कर दें। और बच्चे? ठीक है। ठीक है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन सिक्स में। इफ दोज कैटल आर योर्स, कैटल्स आर योर्स, हुज आर दीज? कैटल का मतलब क्या होता है? जो मवेशी होते हैं ना, पालतू जानवर, जैसे हम घरों में गाय भैंस पाल लेते हैं, उसको एक साथ जब हम कहते हैं तो कैटल कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा सिक्स्थ में, इफ दोज कैटल आर योर्स, हुज आर दीज? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। अरे भैया, दोज में कोई गलत नहीं है, दोज प्लूरल, कैटल प्लूरल माना जाता है। तो दोज लग रहा है ठीक है, लेकिन ये कैटल्स में दिक्कत है। अभी बताया था दिखते सिंगुलर है, यहीं पर तो गच्चा खा जाओगे। काम प्लूरल का कर रहा है लेकिन दिखेगा सिंगुलर, दिखेगा सिंगुलर। तो कैटल्स की जगह क्या हो जाएगा ये? देखो, नाउन भी इतना आसान नहीं था। मेरा आज की पूरी क्लास कराने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि नाउन इतना आसान नहीं है। अगर आपने बारीकियां नहीं पढ़ी तो आप, और इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आपने जैसे मैंने नोट्स दिए हैं, एक पेज के नोट्स हैं, एक पेज और होगा कहीं, तो उसको आपने बिल्कुल एग्जैक्टली exactly समझ के कर दिया तो पूरा नाउन आपके उंगलियों पर है। क्योंकि आपका जितना पॉसिबल क्वेश्चंस आएंगे वो मैंने सारे खंगाल दिए हैं एक हफ्ते के रिसर्च के बाद। लेकिन ये नोट्स बहुत डेंस हैं, कंडेंस्ड हैं, सिमटे हुए हैं, घने हैं, लेकिन उनके अंदर एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मानते हो? तो कैटल्स नहीं होगा ये मानते हो? हाँ सर, कैटल दिखता तो सिंगुलर था सर, होता प्लूरल है। अब देखो, होता प्लूरल है तो ठीक है, आर लगाया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखता सिंगुलर है। तो कैटल्स की जगह क्या होना चाहिए था इस पार्ट में? कैटल होना चाहिए। और दोज अपनी जगह पूरा सही है। अच्छा अच्छा। हाँ, इफ दोज कैटल्स आर योर्स, हुज आर? यहाँ पर कह रहे हो सर, योर्स की जगह देयर्स, यहाँ पर कह रहे हो? देखो सर, जरूरी नहीं है ना भाई, एक आदमी के बहुत सारे कैटल हो सकते हैं कि नहीं। ये योर्स जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, पहली बात तो प्रोनाउन के चैप्टर में देखेंगे। और एक व्यक्ति के बहुत सारे मवेशियों का झुंड हो सकता है। अच्छा, लास्ट में ये देयर नहीं है सर, ये दीज है। ये थोड़ा सा वही मेरी हैंडराइटिंग की वजह से मात खा रहे हैं सब रहे। वूज आर, दीज है ये, दीज, THESE। दीज तो चलेगा ना? क्योंकि आप पोजीशन में उसका कंपैरिजन दे रहे हो तो यहाँ पर भी आर आएगा, और यहाँ पर दीज कोई दिक्कत नहीं है।
दिस दैट दोज दीज ना, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में प्लूरल हो जाते हैं दोनों, दीज। ठीक है, चलो क्वेश्चन 7 में आते हैं। योर पजामाज, इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको, इज होगा कि आर, टॉर्न। पहली बात तो टॉर्न क्या होता है सर? टॉर्न जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पर एज अ पार्टिसिपल काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल के सेंस में। टीयर, टॉर, टोर्न, फटा हुआ के सेंस में। टीयर, टोर, TORE और टॉर्न, तुम्हारा पैजामा फटा हुआ है कह रहे हैं। योर पजामास, अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई, पजामास कौन सी कैटेगरी में है, तो जल्दी से आते हैं। देखो कौन सी कैटेगरी में है पजामास भाई, ऐसे प्लूरल नाउन जो दिखते भी प्लूरल हैं, दिख भी प्लूरल लेना है ऐसा लग रहा है बाद में, और फंक्शन भी प्लूरल कर रहे हैं, फंक्शन भी प्लूरल कर रहे हैं। तो योर पजामाज में क्या होगा फिर? दिख भी प्लूरल रहा है, ठीक है सर, और सर फंक्शन भी प्लूरल करेगा तो क्या आएगा? आर, योर पजामाज आर टॉर्न। भाई दिख भी प्लूरल रहा है, काम भी प्लूरल कर रहा है, सिंगुलर नहीं कर रहा है काम। आप चाहे एक ही सीजर्स हो, आप एस जरूर लगाएंगे और उसके साथ प्लूरल ही लगाएंगे आप। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जैसे अगर आपको कहना है कि मेरी कैंची कहाँ है, तो वेयर डैश माई सीजर्स, वैसे भी ये सेंस आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। तो आप क्या कहोगे, वेयर इज माई सीजर्स या वेयर आर माई सीजर्स, क्या कहोगे? एसेंडिंग नाउन है, दिख भी प्लूरल रहा है, और अभी रूल भी क्या है कि लगेगा भी प्लूरल। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? आर, वेयर आर माई सीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पर वो वाला रूल मत लगा देना सर, एसेंडिंग नाउन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, वो सब्जेक्ट्स पर लगता है खाली, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये टूल्स इंस्ट्रूमेंट है, वो नेम ऑफ द सब्जेक्ट से पहले लगता है रूल। वैसे लेकिन ये इसलिए लग गया क्योंकि एसेंडिंग नाउन हमेशा प्लूरल माना जाएगा, इसलिए लग गया। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। द जीन्स विच यू हैव बॉट आर नॉट कूल, क्या होगा भाई एट्थ वाले में? हाईलाइट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एट्थ वाला, सारे बच्चे देख लेंगे। क्वेश्चन में आर दिया हुआ है तो नो एरर है क्या? यहाँ पर आर दिया ही हुआ है, ऑप्शन नहीं है इसमें। द जीन्स विच यू हैव बॉट आर नॉट कूल, एरर फाइंडिंग है, क्या होना चाहिए? बाकी बच्चों में खामोशी है। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये होगा क्या। नहीं देखो, द जीन्स वही जीन्स जो तुम लाए थे कह रहा हो, कोई दिक्कत तो नहीं है द में। ठीक है, यहाँ पर ये विच का रूल थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। अगर विच या जब भी हम हु रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आता है तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। वो जीन्स जो तुम लाए थे ये एक्चुअली जीन्स के लिए ही होता है, मगर बीच में लगा देते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन को। ठीक है, वो जीन्स जो तुम लाए थे कूल नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर ये देखना है कि ये इज और आर किसके लिए आया है। तो बेसिकली इस सेंटेंस में ले दे के क्वेश्चन हमारा सब्जेक्ट जीन्स ही है, भले ही वो बहुत दूर लगा हुआ है। जीन्स को उसने परिभाषित किया है, वो जीन्स जो तुम मेरे लिए लाए थे। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए हम कहेंगे कि सर आर यहाँ पर एकदम जस्टिफाइड है, क्योंकि जीन्स दिखता भी प्लूरल है और होता भी प्लूरल है। अभी हमने पढ़ा जो, जिसमें दो होते हैं ना, जैसे जीन्स, ट्राउजर्स, ये दो पार्ट्स होते हैं, या जैसे उसमें दो पैर के लिए होता है वो। तो द जीन्स विच यू हैव बॉट आर नॉट कूल। इस क्वेश्चन में एक और पेचीदगी है कि जो विच आया है ना, ध्यान से देखना, विच से पहले जो, विच के बाद वो, तो जो यहाँ पर ये हैव आया है ये एक्चुअली, वैसे तो आप यू के साथ हैव ही लगाएंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जीन्स के अकॉर्डिंग हम हैव भी लगा सकते हैं। तो मतलब ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिला के ओवरऑल जीन्स ही सब्जेक्ट था, इसलिए आर होगा। नो एरर, इस क्वेश्चन में NE, नो एरर नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन 8 में, 9th में आते हैं। देर इज अ डेंजरस क्रॉस रोड या क्रॉस रोड्स ऑन योर लेफ्ट, क्या होगा?
देखो ये वो कैटेगरी में आए हैं कि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज हो सकता है, मगर इनकी स्पेलिंग सेम रहेगी, स्पेलिंग सेम रहेगी भैया, स्पेलिंग्स देख लो, यही स्पेलिंग्स होंगी। सिंगुलर में ये नहीं है कि तुम सिंगुलर में एस हटा दोगे, स्पेलिंग सेम रहेगी, यूज दोनों तरह से हो सकता है। ध्यान से सुनना, स्पेलिंग सेम रहेगी, यूज दोनों तरीके से हो सकता है। तो सर स्पेलिंग सेम रहेगी, अब देख लेते हैं सर। तो देर इज अ डेंजरस, तो अब आपने सिंगुलर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तुम्हारे बाईं तरफ एक खतरनाक चौराहा है, तो अब आप क्या करेंगे भाई, क्रॉस रोड करेंगे कि क्रॉस रोड्स करेंगे? स्पेलिंग सेम रहेगी ये मानते हुए आप यहाँ पर क्रॉस रोड्स कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि सर आ गया तो मैं इसमें रूल को ही बदल देता हूँ, नाउन को ही बदल देता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना भैया। ठीक है, क्रॉस रोड्स हमेशा एस के साथ ही यूज होगा, नहीं तो यूज नहीं होगा। कोई वर्ड नहीं है क्रॉस रोड, क्रॉस रोड्स है। ठीक है, इसकी हिंदी भी समझ लेना, चौराहा, चाहे एक चौराहा बोलो चाहे कई, वैसे भी चौराहे में चार पॉइंट्स मिलते हैं इसलिए उसको बोलता है चौराहा, जहाँ चार राहें मिले। ठीक है, तो हमें कहते हैं आई एम एट डेंजरस क्रॉस रोड्स ऑफ माई लाइफ, या आई एम एट क्रॉस रोड्स। जब आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, उसको भी क्रॉस रोड्स बोलते हैं। भैया हाथ से याद रख लेना। और टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं, डू यू नो देयर इज ओनली वन डैश? टेंथ में क्या होगा फिर? सेना की टुकड़ी जहाँ रहती है उसको कहते हैं हम बैरक्स। तो अभी बताया मैंने कि ये कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में बैरक्स ही यूज होगा। तो देयर, डू यू नो देयर इज ओनली वन बैरक्स। आया मजा आज की क्लास में? सीखने को मिला कुछ कुछ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बता दे रहा हूँ, हमारे पास 6-7 मिनट है।